तीन तरह के कर्म बताए गए। एक होता है क्रियमाण कर्म, दूसरा है संचित कर्म, तीसरा है प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण कर्म है हमारा वर्तमान, जो हम कर रहे हैं, ये हमारा क्रियमाण कर्म है, वर्तमान। और संचित वह कर्म है जिन कर्मों का हम भोग नहीं पाते, तो इकट्ठा होता है, जमा होता है, बैलेंस है ना, उसको कहें बैलेंस, जमा। ऐसे ही समझो इसे कि किसी को 50,000 की सैलरी मिलती है और वो महीने में, पूरे महीने भर में मात्र 30,000 खर्च करता है, तो 20,000 क्या होगा? जमा होगा, बचेगा। ऐसे ही हम वर्तमान में अपने जीवन से जो भी शुभ या अशुभ कर्म करते हैं, पाप या पुण्य कर्म करते हैं, और पाप और पुण्य का निर्धारण, साहब ने बड़ी सुंदर बात कही, क्या है कि मन से, वचन से, कर्म से किसी को पीड़ा देना, किसी को पीड़ा पहुंचाना, कष्ट देना, यही पाप कर्म है। आपके द्वारा किसी को दुख पहुंचा तो यही पाप है, और वो मन से भी हो सकता है। मन से किसी के लिए अहित सोचना, बुरा सोचना। अभी हमारे साहब जी बहुत अच्छी बात कहे, ये हमारे गुरुपालन साहब जी क्या कह रहे थे, नेगेटिव और पॉजिटिव। हाँ, हम ये गांवों में देखते हैं, शहरों में देखते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नकारात्मक सोचते रहते हैं दूसरों के लिए, दूसरों के लिए गलत सोचते रहना। स्वयं तो न कर पाए, लेकिन दूसरे को भी करने देना नहीं चाहते, या सफल होते देखना नहीं चाहते। और इतना बड़ा द्वेष, इतनी बड़ी ईर्ष्या मन में कि पड़ोस में या गांव में किसी की बेटी की शादी होने वाली है, सगा आए देखने, इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि उस सगा को भड़काया जाए, संबंध ही ना हो, और किसी तरह पहुंच करके, जैसे भी करके, आप बाहर गांव में जाके, भैया थोड़ा रुकना, एक बात करनी थी। कहां गए थे? फला के घर। कैसी लगी? अच्छी तो है, बस अच्छी है देखने में, चरित्र एकदम गिरा हुआ है, भड़का दिया। ये नकारात्मक सोच है। दिन रात हम नकारात्मक बातों में मन को लगाए रखते हैं। किसी की चुगली, किसी की निंदा, कैसे उसकी बुराई हो, कैसे उसको केस मुकदमे में फंसाओ। बहू बेटी दिन रात इसी सब में मन लगा रहता है। कितना नकारात्मक भाव, मन में जहर ही बस डाल रहे हैं, उड़ेल रहे हैं, जहर है ये सब। और जिस बात का निरंतर आप चिंतन करते रहोगे, वैसी परिस्थिति आपके लिए उपस्थित होती चली जाती है। बिल्कुल सत्य है, अनुभवगम्य है। आपके मन में दूसरों के प्रति सदा
हित की भावना है, अच्छाई की भावना है, कोई लाख आपके प्रति गलत सोचे, लेकिन आपकी सकारात्मक सोच ऐसी परिस्थिति निर्मित करती है कि उसके सोचने से कुछ नहीं होता, आगे आगे से निर्मित हो जाती है परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति। ये बिल्कुल अनुभव की बात है। इसलिए सदा आप सकारात्मक सोच रखें। किसी ने आपके प्रति कुछ भी किया है उस पर ध्यान मत दो। कहते हैं ना, एक गिलास है, पानी से आधा भरा है, उसे दो तरह से कहा जा सकता है। जो नकारात्मक सोच वाला होगा कहेगा आधा खाली है, सकारात्मक सोच वाला कहेगा आधा भरा है। भरा है क्या? जैसे सत्संग में आपसे मैं कहूं, कार्यकर्ताओं से कहूं, भाई कैसे क्या बात है, कई बार बुलाया गया लेकिन लोग नहीं आए, 2-2, 3-3 बार बुलाए गए, अनाउंसमेंट किया। इसे दो तरह से कहा जा सकता है। जब नकारात्मक विचार हमारे अंदर होगा तो हम कह सकते हैं साहब 3-3 बार बुलाने के बाद भी लोग नहीं आए। लेकिन सकारात्मक सोच वाला कहेगा 3-3 बार बुलाने के बाद भी बहुत लोग आए हैं, और जो नहीं आए हैं आ सकते हैं, आएंगे। 3-3 बार भी नहीं कहेंगे, वो मात्र 3 बार कहेंगे। देखो, मात्र 3 बार ही बुलाया गया लोगों को, लेकिन फिर भी बहुत लोग आ गए, और जो नहीं आए हैं वे भी आ जाएंगे। नकारात्मक वाला क्या कहेगा? 3-3 बार बुलाने के बाद भी लोग नहीं आए। देखो, दोनों में अंतर है। मन में हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखें, और सकारात्मक सोच में इतनी शक्ति, इतनी ताकत है कि कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। उसकी तो परवाह ही मत करो, आप चिंता ही मत करो। कोई आपकी लाख बुराई चाहे लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। आपका यदि चिंतन सकारात्मक है और संकल्प मजबूत है, आप अपने रास्ते में आने वाले हर पत्थर को जिन लोगों ने बाधा के रूप में रखा है, रुकावट के लिए रखा है, आप उसे सीढ़ी बना लोगे, उस पर चढ़ करके आगे बढ़ सकते हो।